How morning, are sir. you? Good morning, sir. I'm fine. How are you, sir? Good, thank you for asking. सर तो मोस्टली मुझे आईपीएस वाला एस्पेक्ट ही डिस्कस करना था। हम्म लाइक फर्स्टली वाज कि जैसे अभी कार्डर्स वगैरह भी आ गए हैं, तो डू आई नीड टू प्रिपेयर द कार्डर इन डिटेल, मतलब जो नहीं, नहीं है अभी जरूरत। तो आप कार्डर में गए नहीं हो ना। ट्रेनिंग वहाँ पे हम्म। करनी है। तो सेलिएंट इश्यूज जो हमेशा न्यूज में रहते हैं, आपका कार्डर क्या मिला है आपको? असम मेघालय मेरा सर। असम मेघालय मिला है। तो असम मेघालय में भी दे कैन गो इनटू इंसर्जेंसी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी कंसर्न्स, एनआरसी, इन्फिल्ट्रेशन, इंडिया ओके सर। बांग्लादेश रिलेशंस, उस सब में जा सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज्यादा और एक भारत श्रेष्ठ भारत, नेशनल इंटीग्रेशन, जोनल काउंसिल, इस सब में जाएंगे। हम्म। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं जा सकता, बिकॉज यू हैव नेवर स्टेप्ड इनटू असम मेघालय फॉर ऑल यस द। सर। कभी घूमने गए होगे, बट देन यू हैव नॉट वर्कड इन असम मेघालय, है यस ना? सर। तो हम्म। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक्स में वो नहीं जाएंगे। पुलिसिंग में देखो, सबसे पहले फिर आईपीएस से देखें ना कि व्हाट हैव यू बीन लर्निंग इन आईपीएस। ठीक और है, दे यस कैन सर। गो इनटू डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग की स्मार्ट पुलिसिंग क्या होता है, प्रिजन रिफॉर्म्स क्या है, प्रकाश सिंह जजमेंट क्या है, मॉडल प्रिजन एक्ट क्या है, यस। मॉडल पुलिस एक्ट क्या है, फिर टेक्नोलॉजी क्या क्या ला सकते हैं पुलिसिंग में, और क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है। अदरवाइज फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट तो ठीक है, वो तो है ही। अब हम्म। भारतीय साक्ष्य संहिता, न्याय और साक्ष्य बिल, न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, इस सब में जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर डिफेंस में दे कैन गो इनटू इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, लेफ्ट और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और देन जम्मू एंड कश्मीर में होम यस ग्रोन सर। टेररिज्म और फिर स्लीपर सेल्स। अदरवाइज फिर एफआईसीएन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी और न्यूक्लियर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ये सब आपके कंसर्न्स रहेंगे। अदरवाइज फिर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक में तो नहीं जाते हैं। करंट अफेयर्स ओके में सर। ज्यादातर लेटेस्ट न्यूज जरूर देख लेना। और इवन द हम्म। के आईपीएस वालों को ज्यादा टाइम तो मिलता नहीं है न्यूज कवर करने का, वो बहुत ज्यादा हम्म। करंट अफेयर्स में भी नहीं जाते हैं। एंड आईपीएस के साथ देनो कि इनने डैफ अच्छे से प्रिपेयर कर रखा होगा, तो थोड़ा सा रैंडम सा ही इंटरव्यू होता है। मे बी दे गो इनटू पुलिसिंग, नॉट नेसेसरली, थोड़ा सा हम्म। सिक्योरिटी। अदरवाइज थोड़ा रैंडम सा इंटरव्यू जाता है। ओके सर। ठीक है। तो सर योर मतलब हाँ योर बेस्ट बेट राइट नाउ विल बी ओके। स्पीकिंग प्रैक्टिस। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस हैंडल करने का थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए अब। ठीक है सर। हम्म। ठीक है। सर एंड ये वाला जो क्वेश्चन होता है कि मतलब बाय आईपीएस, आइए। बाय हाँ बाय आईएएस वाला, तो मतलब इसमें एक दो एस्पेक्ट तो यही, मतलब वन ऑफ द एस्पेक्ट इज की डाइवर्सिटी इन द वर्किंग, मतलब जो मेन रीजन लगता है। बट इसके अलावा और कोई पॉइंट्स, मतलब जो डिफरेंस तो है नहीं ज्यादा मतलब वही मैं पूछना चाह रहा था, एज एन आईएएस अपार्ट फ्रॉम डाइवर्सिटी ऑफ फील्ड्स, हाउ इज इट डिफरेंट इन अदर सेंस, मतलब पब्लिक मैनेजमेंट पुलिस में भी है, इसमें भी है, तो और क्या एस्पेक्ट्स डाल सकते हैं इस आंसर में। देखो, एज फार एज द इंटरव्यू इज कंसर्न, आपको अगर डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इज द रीजन, एचआर क्वेश्चंस में आई वुड सजेस्ट कि 5 पैरामीटर्स होते हैं आंसर करने के, जिसके बेसिस पे आंसर बनाना चाहिए। यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले तो इट शुड बी कंसिस्टेंट विद योर प्रोफाइल, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, दिस पर्सन वुड थिंक नेचुरली दैट वे। हम्म। ठीक है, पहली यस बात सर। तो ये। हम्म। दूसरा, इट शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट आंसरिंग। ओके सर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पहला कुछ आंसर करा, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन करा, आपने अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ऐसा नहीं हम्म। होना चाहिए। हम्म। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग शुड बी कि इट शुड बी ऑनेस्ट, यस है सर। ना? हम्म। आइडियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, किताबी टाइप आंसर नहीं लगना चाहिए, बहुत बुकेश ऐसा, बुकेश वर्ड या जीएस4 या कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी आप डाल रहे हो, वैसा आंसर नहीं लगना चाहिए। हम्म। उसके बाद लास्ट थिंग इज कि इट शुड नॉट हैव क्लीशेड वर्ड्स ओके। लाइक डाइवर्सिटी, हम्म। वरना ऐसा लगता है कि रट के आ गए कहीं से। अब ठीक है, डाइवर्सिटी माइट बी और रीजन, इट वाज द सेम फॉर मी एज वेल, है ना? यस सर। तो रेलवेज में था, फिर डिफेंस अकाउंट्स पे कस्टम, सो ऑब्वियसली डाइवर्सिटी, दैट इज व्हाई यू आर ट्राइंग एज वेल, वरना आईपीएस में आके क्या जरूरत है, ऑल इंडिया सर्विस वो भी हम्म। है ना? तो डाइवर्सिटी आपका रीजन रहेगा, दैट इज ओके। आई एम नॉट आस्किंग यू टू फैब्रिकेट न्यू रीजंस, बट देन एटलीस्ट यू कैन फाइंड अ न्यू वे ऑफ फ्रेमिंग दैट, ओके है सर। ना? उसमें तो कोई लिमिट नहीं है, उसमें तो कोई इनोवेशन की कमी नहीं है। हम्म। तो ट्राई टू फ्रेम दैट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, वो मैं बोलूंगा। अदर देन दैट फिर रियल वर्क लाइफ एक्सपीरियंस में तो काफी डिफरेंट रहता है आईएएस आईपीएस, हम्म। मतलब पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाते हैं। इनफैक्ट इन वन ऑफ द मीटिंग्स एसपी सर वाज हियर, और प्रभारी मंत्री जी के साथ मीटिंग थी, एंड एसपी सर वाज लाइक, व्हाई एम आई लिसनिंग अबाउट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स?
हाउ डज दैट कंसर्न मी? हम्म। मतलब मीटिंग के बाद ये एसपी सर ने बोला था, तो बहुत प्रोफाइल चेंज हो जाती है, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं। right, yes, हम्म। मतलब सर एक और मैं ट्रांसक्रिप्ट में देख रहा था तो देवर आस्किंग, मतलब ठीक है ये इसका आंसर ऑल्दो है कि वुड यू प्रेफर आईएएस इन अ मिजोरम cadre वर्सेस आईपीएस इन सपोज दिस cadre, तो उसमें तो इट शुड बी लाइक मतलब it is an all India service and we cannot choose based on cadres or profile, so it's all random, but the fact that we entered the service to like basically serve the public, and it should not matter like cadre although is important in the sense that sometimes you may need a exigency at home, but it could not decide you over, you cannot decide your service based only on your cadre. So is tarah ka answer, is it fine? That is the gist of it. That is the gist of it. You could say that happy in serving whichever cadre where I get. Hmm. बट वही जो आपने बोला कि यू कैनॉट डिसाइड द सर्विस बेस्ड ऑन द कार्डर, प्रैक्टिकल रियलिटी कुछ और कई बार होती भी है। Hmm. प्रैक्टिकल रियलिटीज कई बार कुछ और होती है, बट देन यू कैन नॉट रियली प्रिडिक्ट वेयर योर सर्विस टेक्स यू। Yes, sir. डायरेक्टली आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है इंटर कार्डर डिप्यूटेशन पे चले जाए, हो सकता है सेंट्रल डिप्यूटेशन पे ज़्यादा टाइम लगे, हो सकता है कहीं Yes, और sir. पोस्टिंग मिल जाए, मतलब इवन आउटसाइड इंडिया पोस्टिंग हो जाए। तो एग्जैक्टली Hmm. 100% ऐसा प्रिडिक्ट नहीं, यू रियली शुड नॉट चूज योर सर्विस बेस्ड ऑन योर कार्डर। Yes, sir. Hmm. सर मतलब एक मुझे ये बता कि आपके पास लाइक मैंने प्रीवियस ईयर के देखे थे आईपीएस रिलेटेड क्वेश्चन, डू यू आल्सो हैव द दैट क्वेश्चन बैंक, मतलब if आई it's डोंट handy? बट आई कैन गेट यू। मतलब इसी डिस्कशन के बाद यूल Yes. सी द कीवर्ड्स ऑफ योर डैप, है ना? तो Okay, क्वेश्चन sir. डेवलप हो जाएगा आपके लिए, तो वो डिफेंस और सिक्योरिटी वाला जो डोमेन्स मैंने लिस्ट करे, उस पे क्वेश्चंस मिल हम्म। जाएंगे आपको। ठीक है सर, ठीक है। सर तो मतलब मेरे मेजर कंसर्न्स यही थे क्योंकि लास्ट टाइम तो आई थिंक वो सेम ही है डेफ ऑलमोस्ट, वो तो क्वेश्चन थे और मैंने लास्ट टाइम भी प्रिपेयर कर ही लिया था वो वाला पार्ट। इकोनॉमिक्स वगैरह ठीक से पढ़ लिया होगा, एमएससी इकोनॉमिक्स तो आईआईटी कानपुर से तो पढ़ लिया होगा ठीक से, राइट? ये सर हाँ, मतलब पढ़ा, मतलब वो भी अभी थोड़ा छूटा हुआ है बट हाँ एटलीस्ट करंट वाला पार्ट वो है, बट एक बार रिफ्रेश करूंगा तो हो जाना चाहिए, वो वाला थोड़ा है थोड़ा। नोट्स वगैरह लेके गए हो सब एकेडमी? ये सर, ये सर वो है मेरे पास। अच्छा, ठीक है। तो आईआईटी के नोट्स भी शायद लास्ट ईयर मैंने शेयर कर दिए होंगे ये सर मेरे, वो आपने शेयर मैंने किए थे, अपडेट ये तो सर करा वो। नहीं। तो अच्छा। वही है, अगर पीडीएफ आपके पास हाँ पूरा है तो दैट इज इट। हाँ सर वो तो प्रिपेयर कर लिए थे मैंने लास्ट ईयर ही, तो उसके आंसर्स तो हैं। ठीक है। अच्छा, एंड योर इंटरव्यू मस्ट नॉट हैव बीन इन द फर्स्ट लिस्ट, राइट? तभी नो आपकी सर अब हमसे रिलैक्स मोड में प्रिपरेशन चल रही है। काइंड ऑफ सर मतलब, बट अब थोड़ा सा पिकअप हो गया है जनवरी के बाद से, बट हाँ थोड़ा सा अब चल रहा है। अच्छा, ठीक है। तो आई यस। वुड सजेस्ट कि देखो, नोट्स तो रिवाइज कर लोगे, एक टॉपिक नया है पुलिसिंग, फोकस मोर ऑन व्हाट हैव यू बीन लर्निंग एंड ट्राई टू यूज द लाइफ इंस्टेंसेस इन योर आंसर्स। मतलब यस। what you can change being from a senior successful candidate rather than a novice beginner। आपने जो एकेडमी में सीख रहे हो कि ये हम लोग एकेडमी में सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं, हाउ इज दैट चेंजिंग योर पर्सनालिटी, हाउ व्हाट कैन यू ब्रिंग फ्रॉम दैट टू सिविल सर्विस, ब्रेनस्टॉर्म ऑन योर लाइफ इंस्टेंसेस दैट यू कैन यूज इन योर आंसर्स टू डायरेक्ट द इंटरव्यू। यस ठीक है। सर। अब आप वो बिगनर तो हो नहीं जो इतना फंबल करे या परेशान हो, या जिसको अप्रोच ही समझ नहीं है। अप्रोच समझ में आ गई तो कैपिटलाइज ऑन दैट। आपने जो यस डैफ के यस। कीवर्ड्स हैं उसमें सब टॉपिक्स ब्रेनस्टॉर्म कर लेना कि कौन कौन से आपके यस स्ट्रेंथ, सर। उसमें इनोवेटिव एग्जांपल्स जैसे केस स्टडीज हो गया, नहीं तो आपके लाइफ इंस्टेंसेस हो गया, नहीं तो लॉज पॉलिसीज स्कीम्स। ठीक है। यस सर। उसको जितना आंसर में यूज करोगे उतना यू विल बी एबल टू डायरेक्ट द इंटरव्यू, क्योंकि आपको पता है कई बार क्वेश्चन जो आप बोलते हो उससे आ जाता है। अगला क्वेश्चन यस पैनल सर। मेंबर यस के सर। दिमाग में नहीं होता तो वो वहीं से पूछ लेते हैं, है ना? तो यस ट्राई सर। टू यूज दिस टू योर एडवांटेज एंड ट्राई टू डायरेक्ट द इंटरव्यू दैट वे। ठीक है। यस सर। वो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड दैट नॉट एवरीबॉडी कैन डू, एंड देयर यू कैन गेट द एडवांटेज। राइट ठीक सर। है। तो राइट वो, सर। और उसके लिए अच्छी बात यह है कि उसके लिए केस स्टडीज वगैरह के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन और ऑनलाइन सर्च चाहिए पड़ेगा, बट देन आपके लाइफ इंस्टेंसेस वगैरह के लिए यू जस्ट नीड टू ब्रेनस्टॉर्म, वो कहीं भी बैठ के कर यस सकते सर। हो, है ना? ट्रू। तो वो एक चीज यस। और कर लेना, स्पीकिंग प्रैक्टिस चालू रखिए। वहां पे एनपीए में भी तो लोग दे रहे होंगे ना इंटरव्यू, आपका ग्रुप तो होगा अभी, यस सर, हाँ हाँ ये सब ग्रुप है। डिस्कशंस करो, उसके साथ डिस्कशंस यस करो, सर। वरना तो एकदम से निकलेंगे नहीं। यस सर, मतलब इनफैक्ट यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग मॉड्यूल भी चल रहा है तो वो वाली वहाँ पे हम्म। प्रैक्टिस भी हो जाती है, तो वी नीड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ क्लास, मतलब इम्प्रॉम्प्टो या वैसा, तो उससे भी काफी हेल्प मिल रहा है फिर। ओके, तो हाउ लॉन्ग इज द मॉड्यूल?
सो मतलब इसमें ऐसा होता है कि फर्स्टली दे आर टेलिंग लाइक देयर आर 40 ऑफ अस इन अ क्लास, तो हर एक इंसान को एक एक बार बोलना है, एंड देन दे विल सेंड अस टू कौटिल्य पब्लिक स्कूल है यहाँ पे, फॉर अ इवन प्रोफेशनल ट्रेनिंग लाइक हाउ विल यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ क्राउड। तो अभी वो वाला ही चल रहा है, एवरीवन इज स्पीकिंग। तो मतलब कोई और बोलता है तो उसके तरीके से भी थोड़ा हेल्प में जाता है, हाउ कैन यू इम्प्रूव ऑन स्पीकिंग। तो नहीं, उसमें वैसा मेरा कुछ है। क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम ऑफ एक्चुअल स्पीकिंग विल यू गेट? ओके, सो प्रैक्टिस में मतलब 3 4 प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो एक्चुअल टाइम इज 4 to 5 minutes ऑफ स्पीच। बट फिर प्रैक्टिस करते करते और लोगों की स्पीच सुनते सुनते तो उस सेंस में भी इम्प्रूव हो रहा है। अदरवाइज तो डिस्कशंस तो चल ही रहे हैं मतलब। तो सुनते अब इम्प्रूव नहीं होता। नहीं, सुनते हाँ सर, सुनते बट नहीं होता है। काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात चीज वो बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली वो 4 5 minutes से ज्यादा नहीं है, बट हाँ। हम्म। इसीलिए डेली इफ यू आर स्पीकिंग और डूइंग द डिस्कशन फॉर मे बी इन यस अ सर। डिस्कशन ग्रुप ऑफ 4 पीपल, डेली इफ यू आर डूइंग हम्म। फॉर एन आवर, तो उसमें हर रोज आपको 15 मिनट तो एटलीस्ट मिल रहा है। और उसके बाद यस सर। प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट या आप जो ट्रांसक्रिप्ट आने लगी वो उठा के ट्राई टू प्रैक्टिस आंसरिंग यस क्वेश्चंस। सर। तो यस सर। उससे एक्चुअल इंप्रूवमेंट आएगा, उससे यू विल सी इंप्रूवमेंट इन योर स्ट्रक्चरिंग, प्रेजेंटेशन, डिलीवरी इन जस्ट अ वीक। बट इफ यू डू यस सर। कंसिस्टेंटली फॉर एटलीस्ट अ वीक, यस सर। यस सर। ठीक है, वो कर लेना, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखो, आप जो पढ़ोगे उससे हो सकता है एक क्वेश्चन हैंडल हो जाए, 4 क्वेश्चन हैंडल हो जाए, बट इफ यू प्रैक्टिस हम्म। स्पीकिंग इट विल हेल्प इन ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आंसर। राइट, यस यस, ठीक है, डेफिनेटली। वरना वो होता है कि अरे यार मीन्स में तो याद रहता था, कंटेंट आता था, अभी स्ट्रक्चर ही नहीं हो पा हम्म। रहा। ऐसी चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस सर। यस यस। चलो। अब श्योर इफ सर। यू नीड if you need later on, when you are better prepared, we can schedule a mock interview as well, because at your stage I don't think DAF discussion will be very helpful for you. हम्म। Question mark आपको मिल जाएगा within 24 hours after you send the keywords, यस but सर। I think at your stage mock interview will be more helpful. श्योर सर, मतलब एक बार मेरा थोड़ा वो हो जाए तो मतलब। हाँ, when you're a little bit better हम्म। prepared, तो कर लेना, coordinate कर लेना। If you want we यस can सर। have a one-on-one mock interview as well. ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके। चलिए then, anything else ठीक that है you सर। want to ask or discuss? नथिंग सर एज ऑफ नाउ, बट हाँ ये वाले मैं प्रिपेयर करता हूँ जो आपने बोला, एंड आई लेट यू नो इफ आई ठीक फेस है, एनी इश्यूज। चलिए, थैंक यू सो गुड मच लक, सर, थैंक टेक यू। केयर, माय प्लेजर। बाय। थैंक